अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज तो हमने एक न्यू कोर्स स्टार्ट करना है वेबसाइट डेवलपमेंट का। सबसे पहले वेबसाइट डेवलपमेंट देखना पड़ेगा है क्या, क्योंकि जब भी हमने कोई चीज़ स्टार्ट करनी होती है हमने उसको देखना होता है WWH की फॉर्म में। अब ये WWH क्या है? WWH हमारे पास आता है व्हाट, वाई एंड हाउ। क्या, क्यों और कैसे, यानी कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जब भी एक न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो इसका मतलब पहले की टेक्नोलॉजीज़ उसको मीट नहीं कर रही, वो उसको मीट क्यों नहीं कर रही या उसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हमें ये देखना पड़ता है। अगर हम वेबसाइट डेवलपमेंट पे आए तो वेबसाइट डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत थी हमारे पास, या हमने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए। वेबसाइट डेवलपमेंट सीखने के लिए सबसे बेसिक चीज़ ये है, फर्स्ट टॉपिक हमें जो कवर करना है वो है वाई यू शुड लर्न वेब डेवलपमेंट। उसमें होता है, कुछ आ जाते हैं स्टूडेंट्स कहते हैं कि फुल स्टेट डेवलपमेंट हमें आनी चाहिए। अब फुल स्टेट डेवलपमेंट क्या होती है वो भी आगे हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसके अलावा जब भी अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई वेब डेवलपमेंट बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अच्छा, वेब डेवलपमेंट अब और वेब डिज़ाइनिंग दो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट, बच्चे इनको भी मिक्स करते हैं, तो ये दो डिफरेंट चीज़ें। डेवलपमेंट होता है किसी चीज़ को बस बनाना, और डिज़ाइनिंग होता है उसको डिज़ाइन करना, वो किस तरह बनेगी। अब ये दोनों कंसेप्ट हम आगे लेक्चर में लेंगे, लेकिन इसके अलावा हमने देखना है कि इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होंगी। अब जाहिर सी बात है, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके लिए हमें कोई कोड चाहिए होता है। इस तरह अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए भी हमें कोई कोड चाहिए, और कोड के लिए लैंग्वेज चाहिए। और लैंग्वेज हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी यूज़ होंगी? HTML, HTML लैंग्वेज है, और इसका वर्जन अगर हम देखें कि हमारे पास कौन सा यूज़ होगा तो वर्जन होगा 5.0। और 5.0 वर्जन यूज़ क्यों होगा? क्योंकि इस टाइम वो लेटेस्ट है। इस तरह 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ये भी हम डिस्कस करेंगे, ये लैंग्वेज। इसके बाद हमारे पास आएगा CSS, इसका वर्जन हम लेंगे 3.0। CSS लैंग्वेज हमें यूज़ होगी फॉर डिज़ाइनिंग एंड फॉर वर्किंग। एंड जावास्क्रिप्ट, यानी कि ये तीन लैंग्वेजेस का मिक्सचर करके हमारे पास यूज़ होगी वेबसाइट डेवलपमेंट का काम। HTML कंपल्सरी लैंग्वेज है, यानी कि अगर आपको HTML नहीं आती तो आप सोच ही नहीं सकते कि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आती। और अगर आप कहते हैं कि मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाए विदाउट HTML के, तो ये बिल्कुल एक रफली कंसेप्ट है कि आप कह दें बिना कोड के सॉफ्टवेयर बन जाए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये इतना टफ कंसेप्ट नहीं है, स्टार्ट में लगता है थोड़ा सा टफ है, लेकिन वेबसाइट बनाना मुश्किल नहीं है। वेबसाइट बना के आप साइट पे हो जाएं, वेबसाइट बनाना मुश्किल नहीं है, उसको मैनेज करना, उसके कंसेप्ट क्लियर करना मुश्किल है। अगर मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे ले आऊँ तो आप वेबसाइट बना लेंगे, वेबसाइट इस तरह बनती है, ये है वो है करके ख़त्म। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। वरना अगर आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी, दूसरी बन जाएगी, तीसरी पे आप रुक जाएंगे, वो नहीं बनेगी। आपको ये नहीं पता होगा ये मुझसे क्यों नहीं बन रही। इसमें हमारे पास अब जो जावास्क्रिप्ट है वो भी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है। अब इसमें हमने और क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, हमारे पास यूज़ होते हैं सर्वर। अगर हम सर्वर पे आएँ, हमारे पास कौन कौन से सर्वर यूज़ होते हैं? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इसमें हमारे पास 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, मल्टी टायर। इसके अलावा MVC आर्किटेक्चर, ये हमारे पास सब यूज़ होते हैं। MVC कौन सा है? मॉडल व्यू कंट्रोलर, यानी कि हमारे मॉडल का व्यू कंट्रोलर हमारे पास आर्किटेक्चर की फॉर्म में है। क्लाइंट सर्वर क्या होता है? ये आर्किटेक्चर की स्पेस पे यूज़ होता है क्लाइंट सर्वर, यानी कि रिलेशन किसका है? नाम से पता लग रहा है क्लाइंट और सर्वर का। ये हमने देखना है कि हमारे पास क्या क्या आगे मज़ीद यूज़ होगा, यानी कि अब हमें पता लग गया कि हमारे पास चीज़ें क्या यूज़ होनी है। HTML लैंग्वेज, CSS, जावास्क्रिप्ट, इसके बाद हमारे पास यूज़ होने हैं सर्वर। हमारे पास सर्वर कौन कौन से यूज़ होने हैं? हमारे पास यूज़ होने हैं 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर और मल्टी टायर।
3 टायर एंड मल्टी टायर यानी कि 3 से ज़्यादा जिसमें भी यूज़ हो। इसके अलावा क्लाइंट सर्वर हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पे मेन बेसिक रखना है कि ये क्या है। हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है लेकिन कुछ चीज़ों की स्पेसिफिकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर हम कहें ना क्लाइंट सर्वर के बारे में, यानी कि वो बेस है वेबसाइट की। जैसे कहते हैं कि अगर कोई दरख्त लगाना हो तो सबसे पहले बीज होना चाहिए, तो क्लाइंट सर्वर हमारे लिए इस तरह है, तो इसको बहुत अच्छे से फोकस करना है। और MVC यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब ये जो सारे हमारे पास यूज़ होने हैं ये हमने नोट डाउन कर लेने हैं कि हमारे कौन से कहाँ यूज़ होने हैं। अब इससे पहले नेटवर्किंग का कंसेप्ट आ जाता है, तो वो थोड़ा सा हम देखेंगे। अब वेबसाइट डेवलपमेंट क्यों यूज़ हुई। अच्छा, वेबसाइट डेवलपमेंट तो बाद में आती है, वेबसाइट डेवलपमेंट से पहले आते हैं सॉफ्टवेयर। जब कोई सॉफ्टवेयर होता है तो उसकी वेबसाइट बनती है। सॉफ्टवेयर होता है तो उसी की वेबसाइट हमारे पास अवेलेबल होती है। तो पहले देख लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर का सबको ओवरव्यू कोई ना कोई होगा कि सॉफ्टवेयर हमारे पास यूज़ हो, इसलिए सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं और इसका डिटेल नॉलेज सबको नहीं भी होगा, तो इसका ओवरव्यू तो सबको होगा। सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। सॉफ्टवेयर में हमारे पास होता है कि हमने किस तरह सॉफ्टवेयर को बनाना है, उसमें कोड यूज़ होता है। अब सॉफ्टवेयर की टाइप्स होती हैं, 2 तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर स्टार्ट से अवेलेबल हैं जो बनाए गए थे। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है। जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास यूज़ होते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम में होते हैं। जब हम कोई भी न्यू सिस्टम लाते हैं सिस्टम की वर्किंग के लिए, जैसे कि हमने शट डाउन किया, ऑन किया, यानी कि सिस्टम को ऑन ऑफ में, सिस्टम की पर्सनल वर्किंग के लिए जो यूज़ होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और वो हर सिस्टम में मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को बताएं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तो कंपल्सरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन से पता लग रहा है यानी कि कोई काम, एक चीज़ अप्लाई करने के लिए। अब कोई चीज़ अप्लाई करने के लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर बने वो होते हैं हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब अगर किसी ने डिज़ाइनिंग करनी है, MS वर्ड, एक्सेल, अगर आपने एक्सेल शीट बनानी है तो आपके पास एक्सेल का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर आपने पेंटिंग करनी है तो आपके पास पेंटिंग का होना चाहिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आपके पास स्पिनिंग टूल होना चाहिए। अगर आपने पिक्चर लेनी है तो आपके पास मतलब स्नैपचैट, ये वो सारे सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। जो सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होते हम इन्हें इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। विंडो एप्लीकेशन भी कह सकते हैं इन्हें, यानी कि विंडो एप्लीकेशन यानी कि हमने विंडो के साथ जो इंस्टॉल की, जैसे हम विंडो खुद से करते हैं। इसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन कह सकते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं वो विंडो सॉफ्टवेयर भी होते हैं, उनको हम कह सकते हैं, उनको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, यानी कि वो हमारे डेस्कटॉप पे अवेलेबल होते हैं अगर हम उन्हें इंस्टॉल कर लें। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हुई। जब हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। अब हमारे पास कुछ बेसिक लैंग्वेज थी जो हमारे पास स्टार्ट से सबसे बेस्ट मानी जाती थी, जिनको हम यूज़ करते थे। इनमें आता है VB हमारे पास आ गया, विजुअल बेसिक के अलावा हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आती है लैंग्वेज D2K के बाद हमारे पास आती है फोक्सप्रो। ये उस टाइम टॉप लैंग्वेजेस थी जब हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किए। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों बने थे। सबसे पहले हमारे पास था मैनुअल सिस्टम, जहाँ पे भी जाएँ इतनी बड़ी डायरी होती थी, उसमें नोट होता था सब कुछ। तो वो डायरी नोट होते होते पता लगा कि मैनुअल सिस्टम को संभालना, मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तब कहा गया कि चल, जब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होने चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए गए। हॉस्पिटल ने अपने लिए बनाया, मार्केट्स में शॉप्स पे लोगों ने अपने लिए बनाया, बैंकिंग में अपने लिए बनाया गया, यानी कि हमारे पास एक्सेसिबिलिटी हो। अब जब तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ बने तब तक ये हमारे पास ये 3 लैंग्वेजेस टॉप पे थी जो यूज़ हुई, जिन्होंने हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प की। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
किस तरह है, अगर आपने अपने लैपटॉप में कुछ भी इंस्टॉल किया, मैंने अब ये MS वर्ड इंस्टॉल किया है, ये मेरे लैपटॉप में है, तो फिर ये मेरे पास जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मैंने इस सॉफ्टवेयर को एक इंस्टॉल किया, तो ये मेरे लैपटॉप ही तक रहेगा, ये कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पहले मैनुअल सिस्टम था, आप किसी बैंक में गए, रजिस्टर में लिखा जा रहा था सब कुछ, उसके बाद मैनुअल सिस्टम से हटके, यानी कि वो जो रजिस्टर में सब कुछ पेपर पेन से लिखा था वो मैनुअल सिस्टम, उससे हटके हम आगे आ गए कंप्यूटर्स में हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए, इंस्टॉल किया, और उसमें हमने अपना डाटा सब कुछ अपना मैनेज करना स्टार्ट किया। अब वो किसके पास था, अब वो एक कंप्यूटर के अंदर वो सॉफ्टवेयर बनाया गया, और वो सिर्फ एक कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल था, तो उसी एक कंप्यूटर पे वर्क होता था। अब क्या करते थे, अगर आपने अपना बिल जमा करवाना है तो आप घर से जाके वहाँ पे जाके अपना अकाउंट वगैरह अपडेट करवाते थे एक पर्सन से। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर जब अपडेट हो गया है तो अब तो एक ही पर्सन के पास एक्सेसिबिलिटी है, एक ही के पास सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सॉफ्टवेयर अगर हम कह दें हम मल्टीपल लोगों के पास वो सॉफ्टवेयर कर देते हैं, मेरे पास MS वर्ड है, इस तरह मैं किसी को फ्लैश में दे देती हूँ, MS वर्ड किसी और के पास भी आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे MS वर्ड का वर्जन चेंज करूँ, अपडेट करूँ, तो साथ हमसाए वाले के पास जो होगा उस सॉफ्टवेयर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे कुछ इसमें चेंजिंग कर दूँ, मैंने एक लिस्ट बनाई MS वर्ड पे, मैंने दूसरे को भी वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल कर दिया, अब एक पर्सन ने आके बैंक में मेरे पास उसमें चेंजिंग करवाई। पहले तो ये मसला है ना कि सबके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं आ सकता, हमें सबके लिए सॉफ्टवेयर चेंज बनाना पड़ेगा, चेंज सॉफ्टवेयर में अपडेशन करनी पड़ेगी, तो ये मुश्किल हो गया। अब ये मुश्किल है, अब हम क्या करें। अब वो कहते थे कि एक ही सॉफ्टवेयर हो, हम एटलीस्ट बैंक के तो सब लोग उसे एक्सेस कर सकें और चेंजिंग भी हो जाए। अब वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से तो नहीं हो सकता था। अब जैसे मैंने यहाँ पे चेंजिंग कर दी, अब या अपडेट कर दिया, या आके किसी ने अपना अकाउंट अपडेट करवाया, तो दूसरे के सॉफ्टवेयर में तो नहीं होगा, उसके में वही खड़ा रहेगा। तो अब ये आ गए एरर भाई। अब ऐसा क्या हो कि 10 अगर कंप्यूटर हैं तो उन पे एक सॉफ्टवेयर से, पहले तो मसला था एक सॉफ्टवेयर एक पे चल रहा था, अब था चलो हम 10 में इंस्टॉल कर लेते हैं, ये भी एक हेडिक हमने ले लिया। उसके बाद भी फिर भी अपडेशन तो नहीं हो रही, अब क्या करें। अब उस अपडेशन के लिए क्या कहा गया कि हम एक कनेक्शन बनाएंगे नेटवर्क्स का कनेक्शन जब बनाया जाएगा तब हमारे पास वो सब कनेक्ट हो जाएंगे। अब कनेक्ट किस तरह होंगे, अब जैसे हमने नेटवर्किंग का कंसेप्ट आएगा अब इस यहाँ पे। अब नेटवर्किंग अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसे पता होगी, नहीं पढ़ी तो फिर एक सिंपल मैं ओवरव्यू। नेटवर्किंग में अब यहाँ पे उन्होंने ले लिया लैन का कंसेप्ट। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, यानी कि अगर 10 कंप्यूटर हैं तो 10 कंप्यूटर के साथ उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना के 10 को कनेक्ट कर दिया, अगर एक में एक चेंजिंग आएगी तो बाकियों में भी आ जाएगी। अब वो किस तरह हुआ कि उन्होंने एक बड़ा सर्वर बना दिया। अब यहाँ पे मैं यूज़र 1 के पास, अगर मैं एक यूज़र 1 है, अगर उसके पास मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा दिया, यूज़र 2 के पास करवाया सेम सॉफ्टवेयर, यूज़र 3 के पास करवाया, यूज़र 4 के पास करवाया, अब इन सब के पास थोड़ी थोड़ी एक्सेसिबिलिटी कम है, मतलब एक के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसमें पावर कम है, मैंने उसको बना के दिया, दूसरे को मैंने सॉफ्टवेयर दिया उसमें भी पावर कम, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, पावर कम है। अगर मैं ऐसा करूं कि इन चारों को और यूज़र 4, अगर मैं ऐसा करूं कि मैं बनाऊं एक सर्वर, तो उस सर्वर पे मैं क्या करूं, इकट्ठा कर दूं पावर को, सबकी पावर को, यूज़र 1 + 2 + 3 + 4 अगर मैं इन सब की पावर को इकट्ठा कर दूं, यानी कि मैंने एक सर्वर बना दिया और वो एक कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया। एक सर्वर बना के मैंने उसे एक कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया, और जो मेरी पावर 10 लोगों को अलग-अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में यूजेज हो रही थी, एक स्पेस लग रही थी, तो मैंने एक ही जगह बड़ी अमाउंट में स्पेस ले ली, पावर ले ली, एफिशिएंसी ले ली, और सबकी पावर एक जगह इकट्ठी कर दी और बना दिया क्या, एक सर्वर। अब एक में इंस्टॉल है और सर्वर से कनेक्टेड है। अब मैं बाकी नौ को क्या कहूँगी कि एक कंप्यूटर में इंस्टॉल है और सर्वर के साथ, और बाकी सारे कंप्यूटर अपना सर्वर इससे कनेक्ट कर लें। अब इससे क्या हुआ कि जब भी कोई आता बैंक में, कोई अगर किसी एक के पास जाके अपडेट करवाता
क्योंकि वो सर्वर से कनेक्टेड है तो बाकियों में खुद ही अपडेट हो जाता। यानी कि एक जगह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ और एक ही सॉफ्टवेयर सबके पास एक्सेसिबल हो रहा है। अगर मैंने चेंजिंग की तो दूसरे को करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास खुद से हो जाएगी। अब ये हमारे पास क्या हुआ, अब जो हमारे पास ये जो यूज़र था, ये हमारे पास अब यूज़र किस में कन्वर्ट हो गए, जब हमने नेटवर्क बना दिया तो हमारे यूज़र कन्वर्ट हो गए क्लाइंट्स में, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4। अब ये यूज़र हमारे पास कन्वर्ट हो गए क्लाइंट में। अब जो हमारे पास क्लाइंट थे, यानी कि हमारा जो कनेक्शन बना वो किससे बना, यानी जब तक हम यूज़ कर रहे थे पर्सनल डायरेक्टली डेस्कटॉप के साथ यूज़ हो रहा था तब तक यूज़र था। अब जब सर्वर के साथ कनेक्टेड हो रहा है नेटवर्किंग के अंदर, तब वो यूज़र हमारे लिए क्लाइंट हो गया। यूज़र भी कहें तो ठीक है, लेकिन वो हमारे पास क्लाइंट बनता है। अब वो क्लाइंट है जो भी सर्वर के साथ कनेक्टेड है, तो क्लाइंट और सर्वर का आपस में जो कनेक्शन है वो बनाते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का कंसेप्ट जिसको आपको क्लियर करना था। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के कंसेप्ट में अब हमारे पास ऊपर यूज़ हुआ था लैन का कंसेप्ट। लैन का कंसेप्ट, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या था, यानी कि एक बैंक में गए, बैंक में 10 कंप्यूटर थे, उन 10 कंप्यूटर में एक जगह सर्वर इंस्टॉल किया गया और 10 कंप्यूटर उससे कनेक्टेड हो गए, सर्वर से लिंक कर लिया। लेकिन अब फिर भी लोगों को तो जाना पड़ रहा है ना, बैंक वो जा रहे हैं तो वहाँ पे वो अपनी अपडेशन करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं। तो जो ये लैन का कंसेप्ट था इसको कहा जाता है इंट्रानेट। इंट्रानेट, लैन का कंसेप्ट हमारे लिए है इंटरनेट का कंसेप्ट। हाँ, सॉरी फॉर दिस। लैन का कंसेप्ट है हमारे लिए इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक थोड़ी सी जगह में जो इंटरनेट का शॉर्ट फॉर्म, यानी कि इंटरनेट को अगर पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो छोटा सा पार्ट को हम कहते हैं इंटरनेट। अब पता लगा कि भाई इंटरनेट का जब तक हमारे पास कनेक्शन था, हमारे पास लैन यूज़ हुई, तब भी हमारे पास अब लेकिन मसला तो सॉल्व नहीं हो रहा ना, तो क्या कर, अब हमारे पास मसला जो नहीं हुआ सॉल्व, तो इसके लिए हमारे पास हम अच्छा एक और चीज़, जब तक हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हमारे पास बन गया, उससे हमने एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर लिया लैन का। अब भी हमारे पास मेन लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ हो रही हैं, हमारे पास यूज़ हो रही है विजुअल बेसिक और D2K। यहाँ पे हमारे पास फोक्स प्रो यूज़ नहीं हुई, हमारे पास विजुअल बेसिक और D2K यूज़ हुई है लैंग्वेज। अब ये दो लैंग्वेज ने हमें अभी तक भी सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है ना, उसी को कहते हैं वेब एप्लीकेशन। वेब क्या होती है, अगर हम वेब का है ना, वेब डेवलपमेंट क्या होती है, वेब डेवलपमेंट यानी कि वेबसाइट को बनाना। अब बनाना क्या होता है किसी चीज़ को, अगर किस लिए, एप्लीकेशन के लिए, वेब एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए वेब डेवलपमेंट हमारे पास वजूद में आई। अब जो वेब डेवलपमेंट है, अब वेब क्या होती है, वेब होता है नेटवर्क्स का कनेक्शन, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स का जाल। वेब कहते हैं जाल, यानी कि अगर हम उर्दू में कहते हैं। अब जो जाल था वो कैसे बना, लोकल एरिया नेटवर्क से। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो था वो हमारा किस पे डिपेंड करता था, लोकल एरिया नेटवर्क पे। लोकल एरिया नेटवर्क बना तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बना। और वेब एप्लीकेशन किस पे डिपेंड करती है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। यानी कि हमारे पास मेन कंसेप्ट क्यों आया, वेबसाइट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, ताकि एक दूसरे का साथ कनेक्शन मेंटेन रहे, एक जगह चेंजिंग हो तो दूसरी जगह चेंजिंग हो और इंसान कहीं बैठे भी एक्सेस कर ले। अब पता लगा कि जो लैन है वो तो हमारे पास स्पेसिफाई नहीं करता। अब जाहिर सी बात है, अब हमने सिर्फ 10 लोगों का कनेक्शन तो नहीं बनाना था, अब हमने कहा भाई मज़ीद कनेक्शन होना चाहिए, कोई भी कहीं बैठा हो एक्सेस कर ले। जैसे कि अब हमारे पास बैंक का सिस्टम है, हम घर बैठे अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कराएं, ईजी पैसा है, जैज़ कैश है, हमें जाना नहीं पड़ता। अब तक था बैंक्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, उनके लिए। अब कस्टमर की एक्सेसिबिलिटी या हर यूज़र की एक्सेसिबिलिटी के लिए उन्होंने क्या किया, हमारे पास जो लैन का कंसेप्ट था लोकल एरिया नेटवर्क, उन्होंने कहा लोकल की जगह हमने इसको करना है वाइड। अब वाइड था तो लोकल की जगह वाइड हो गया, तो वाइड एरिया नेटवर्क बनाया वैन। अब जब वैन बनाया तो वैन का दूसरा नाम है इंटरनेट।
जो आज यूज़ हो रहा है कि दुनिया में अगर हम कहीं भी बैठे हों, वही है कि सर्वर का क्लाइंट के साथ कनेक्शन है, लेकिन क्या है, पहले सर्वर का जो था वो लोकल एरिया तक था, यानी कि उसकी लिमिटेशंस थी। इसमें हमारे पास लिमिटेशंस नहीं है, आप कहीं से भी बैठ के कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। अब जब हमें एक्सेस करना था, अब हमारे पास जो इंटरनेट का हमें कंसेप्ट चाहिए था, वैन का कंसेप्ट चाहिए था, वाइड एरिया में यूज़ हो। जैसे कि आज हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो आ जाता है। जब ये कंसेप्ट स्टार्ट किया गया वेब एप्लीकेशन के लिए, वेब एप्लीकेशन क्या है, वेबसाइट हम कोई बनाते हैं, क्यों बनाते हैं कि हम वेबसाइट खोलते हैं और उसको कहीं से भी बैठे एक्सेस कर लेते हैं दुनिया में कहीं पे भी। वेबसाइट ही यही है ना। तो वेबसाइट क्या है, एक तरह से इंटरनेट का पार्ट है, और इंटरनेट का पार्ट किससे बना, वैन से बना। अब वैन, जो इंटरनेट और वैन का कंसेप्ट बनाना था, वेबसाइट को बनाना था। अब वैन और इंटरनेट का जो कंसेप्ट है वो वेबसाइट के लिए ज़रूरी है। अब जब वेबसाइट को बनाना था तो उसके कंसेप्ट के लिए हमारे पास यूज़ हुई लैंग्वेज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट डिज़ाइनिंग के लिए, HTML बनाने के लिए। अब HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS जो थे, तो ये लैंग्वेजेस यूज़ हुई वैन को डिवेल्प करने के लिए। लोकल एरिया नेटवर्क से वाइड एरिया नेटवर्क पे जब हम गए तो हमें विजुअल बेसिक, D2K और फोक्स प्रो ने सपोर्ट नहीं किया, तो ये न्यू लैंग्वेजेस हमने यूज़ की उनके लिए, ताकि हम वेबसाइट को डिवेल्प कर सकें। इसलिए जब हम वेबसाइट बनाने लगते हैं तो फिर हमारे पास क्या ज़रूरी होती है कि हमें HTML आती हो, CSS आती हो, जावास्क्रिप्ट आती हो। अब इस चीज़ में क्या था कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी वेबसाइट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर थे। अब हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए और वेबसाइट सॉफ्टवेयर हो गए, यानी कि जो वेबसाइट से लिंक है। अब हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारे पास क्यों ज़रूरत पड़ी वेबसाइट की, किस लिए ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरी है, और किस वजह से हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ी, या न्यू लैंग्वेजेस की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। बाकी जो स्टार्ट में आपको बताया था फुल स्टेट या MVC आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू और क्लाइंट सर्वर, हमारे पास बेस है। वेबसाइट की बेस हमारे पास क्लाइंट सर्वर है। अगर नेटवर्क, वेब क्या है, कंप्यूटर के नेटवर्क्स का या कोई भी नेटवर्क्स का कनेक्शन। जब हमारे पास वेब भी नहीं होगा, वेब किससे बन रहा है, क्लाइंट सर्वर से बन रहा है, क्लाइंट और सर्वर के कनेक्शन से। जब वेब नहीं होगा तो वेब डेवलपमेंट कैसी होगी, तो वो तो उसकी बेस है। अब हमने ये चीज़ नेक्स्ट में देखनी है कि अब हमने इसको बनाना कैसे है, जो इसमें बाकी कंसेप्ट यूज़ हुए हैं उनको स्टडी करना है, ताकि आगे जब हम कोई भी वेबसाइट बनाएं तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हो कि हमने इसमें ये चीज़ यूज़ की है, ये चीज़ इसमें यूजेबल है। और अगर आप किसी भी इंटरव्यू में बैठे हो, वेबसाइट बनाना आसान है लेकिन उसको समझना थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम कर लेंगे। और इसमें कोशिश इसलिए ये की गई है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि अगर आप किसी भी इंटरव्यू में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो। आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंट्रानेट एंड इंटरनेट, यानी कि ऐसा नेटवर्क जो लोकल एरिया नेटवर्क पे डिपेंड है वो इंटरनेट, और ऐसा नेटवर्क जो वाइड एरिया नेटवर्क पे डिपेंडेंट है वो इंटरनेट। इस तरह लैन और वैन के बारे में पूछ सकते हैं, क्या है, क्या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सिर्फ लैन के लिए यूज़ होता है, नहीं, लैन के लिए भी यूज़ होता है, वैन के लिए भी यूज़ होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्यों बनाया गया, वाई इट इज़ नीडेड, इसलिए क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर था हमें उसे अप टू डेट रखना था, यानी कि अगर एक जगह से कुछ अपडेशन हो तो दूसरी जगह से भी हो, यानी कि हमने जो आसपास के कनेक्शन थे उनको सिक्योर करना था, हमने अपनी एक्सेसिबिलिटी देखनी थी और एफिशिएंसी को एक्यूरेट करना था। इसके अलावा हमारे से और भी सवाल यूज़ हो सकता है कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ की गई, या आपने उसका 5.0 वर्जन क्यों यूज़ किया, क्योंकि 5.0 वर्जन लेटेस्ट वर्जन है। और ये छोटे छोटे जो सवाल हैं, ये कंसेप्ट सिर्फ आपने क्लियर रखनी है। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे वो कौन से थे, वो थे डेस्कटॉप थे, वो हमारे पास विंडो एप्लीकेशन थी। लेकिन जो हमारे पास वेब एप्लीकेशन है वो कौन से हैं, वो हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे हैं। तो हमारे पास वो विंडो एप्लीकेशन है लेकिन वो क्लाइंट सर्वर पे डिपेंडेंट है, तो वो वर्ल्ड वाइड है। होप सो सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।